हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। एक आरोप लगा कि नाम ही नहीं है। इसको किसी खास समुदाय के ऊपर लक्षित माना गया था। जहां नाम था उसकी कॉपी भी प्रसारित और प्रचारित कर। इनको अब न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं रहा। किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। ये तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि शायद विपक्ष के नेतागण मैंने आरोप लगाने की हड़बड़ी में। सवाल है कि जिम्मेदार नेता या जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति को किसी संवैधानिक संस्था पर कोई आरोप लगाने से पहले सारे संबंधित तथ्यों की छानबीन कर लेना चाहिए, वरना वही होता है जो हुआ। सबसे पहले एक आरोप लगा कि नाम ही नहीं है। फिर चुनाव आयोग ने सिर्फ स्पष्ट ही नहीं किया बल्कि प्रमाण के साथ जहां नाम था उसकी कॉपी भी प्रसारित और प्रचारित कर दी। फिर आरोप लगा कि एपिक नंबर बदला है, उसके बारे में भी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। तो सवाल है कि हम लोग तो यही अनुरोध करते हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं से कि सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि ये तो पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और चुनाव आयोग ने तो 1 तारीख को पूरा जो उनकी प्रस्तावित सूची है, ड्राफ्ट मैंने वोटर लिस्ट जो बना है, उसकी कॉपी पूरे पोर्टल से लेके सब जगह उपलब्ध है। आज बिहार के किसी कोने में बैठकर कोई मतदाता अपने नाम के संबंध में जानकारी ले लेता है। तो इसमें किसी तरह से के हड़बड़ी में नहीं आना चाहिए, वरना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। और जब उसका पर्दाफाश होता है तो वो स्वयं में एक असहज स्थिति आरोप लगाने वाले के लिए ही पैदा कर देता है। और अभी तक जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया रही है या जो उसकी कार्यशैली रही है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके बारे में उनको किसी आरोप के दायरे में लाया जा सके। ऐसे ही शुरू में जब ये शुरुआत हुई थी एसआईआर की, इसको किसी खास समुदाय के ऊपर लक्षित माना गया था, जो किसी का नाम काटने के लिए किया जा रहा है। और आज जब हाउस टू हाउस सर्वे जो कहते हैं, जिसको घर शुमारी कहते हैं, सभी जगह जाके एक एक मतदाता का सत्यापन किया गया है सरकारी अधिकारियों के द्वारा। और पारदर्शिता का तरीका देखिए कि सिर्फ सरकारी अधिकारी यानी बीएलओ ही नहीं गए, चुनाव आयोग ने हर पार्टी से अपना अपना एजेंट देने को कहा हर बूथ के लिए। और उनको भी कहा गया कि आप रहिए, देखिए सरकारी अधिकारी क्या करते हैं। तो इतना पारदर्शी तरीका है, फिर इसमें किसी तरह के संदेह बिना किसी प्रामाणिक तथ्य के नहीं करना चाहिए। इससे अनावश्यक अपना ही परेशानी में लोग पड़ते हैं। और अभी तो चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपने परिवार का या अपने जितने लोग को वो जानते हैं वो चेक कर ले। और अगर नाम नहीं है
राखी रक्षाबंधन के बाद राहुल गांधी भी आएंगे इस रैली में सर। देखिए, इसमें कोई नेता आए, कोई पार्टी लगे, इसका तो सीधा अर्थ होगा कि इनको अब न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये सभी पार्टियां साथ मिलके उच्चतम न्यायालय में इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अर्जी दायर कर चुके हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। तो इतना तो इंतजार करना चाहिए, न्यायपालिका पे तो भरोसा रखना चाहिए। और इस बीच में कोई रैली निकालें, कोई बंद करें, कोई कुछ दूसरे आंदोलन की शुरुआत करें, ये सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि उनको अब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।